एक समय था जब बच्चों की दुनिया में एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ टीवी हुआ करता था। और फिर 1 मई 1995 को भारत में आया कार्टून नेटवर्क, देश का पहला डेडिकेटेड बच्चों का टीवी चैनल। शुरुआत में इसका प्रसारण पूरे दिन नहीं होता था और शुरुआती प्रोग्रामिंग में योगी बेयर, टॉप कैट, द फ्लिंटस्टोन्स और स्कूबी डू जैसे कार्टून शामिल थे। धीरे धीरे कार्टून नेटवर्क ने भारतीय बच्चों के बीच अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। 1996 में टॉम और जेरी जैसे एमजीएम कार्टून्स और बाद में वार्नर ब्रॉस के कार्टून्स भी देखने को मिले। लेकिन असली बदलाव तब आया जब चैनल ने भारतीय दर्शकों के लिए कंटेंट को लोकलाइज करना शुरू किया। 4 जनवरी 1999 से हिंदी डब शोज दिखाए जाने लगे। अब स्कूबी डू, द फ्लिंटस्टोन्स और दूसरे फेवरेट कैरेक्टर्स बच्चों को अपनी भाषा में सुनाई देने लगे। फिर आया 1999 का पावर हाउस ईरा। कार्टून नेटवर्क ने नया लुक अपनाया और डेक्स्टर्स लैबोरेटरी, काउ और चिकन, आई एम वीजल, एड एंड एडी और जॉनी ब्रावो जैसे शोज बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। इसके बाद 2000 में द पावरपफ गर्ल्स और करेज द कावर्डली डॉग जैसे शोज आए। अब कार्टून नेटवर्क सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं रहा था, वो बच्चों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका था। स्कूल से घर आते ही टीवी चालू करना, फेवरेट कार्टून का इंतजार करना और एपिसोड खत्म होने के बाद अगला एपिसोड देखने की उम्मीद करना, ये सब उस जनरेशन की रूटीन बन गया था। और फिर आया 1 जुलाई 2001, कार्टून नेटवर्क इंडिया ने फुल डे यानी 24 घंटे का ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया। अब कार्टून्स देखने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना पड़ता था। उसी दौर में कार्टून फ्राइडेज और टूनामी जैसे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स ने चैनल को और खास बना दिया। 2000 में कार्टून नेटवर्क की दुनिया और बड़ी होती गई। नए कैरेक्टर्स, नए शोज और एक्शन प्रोग्रामिंग ने बच्चों के साथ साथ टीनेजर्स को भी आकर्षित किया। बैटमैन, सुपरमैन, जस्टिस लीग और बाद में बेन 10 जैसी फ्रेंचाइजेज ने चैनल की पहचान को सिर्फ कॉमेडी कार्टून्स तक सीमित नहीं रहने दिया। कार्टून नेटवर्क फैंडम लेकिन हर सक्सेसफुल कहानी की तरह यहाँ भी एक बदलाव आने वाला था। 1990 के आखिर और 2000 में भारत में दूसरे चिल्ड्रंस चैनल्स भी तेजी से बढ़ने लगे। निकलोडियन जैसे कंपेटिटर्स आए और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के विकल्प बढ़ गए। कार्टून नेटवर्क को कंपटीशन के बीच अपनी पहचान बनाए रखने के लिए लोकलाइजेशन और नए कंटेंट पर लगातार काम करना पड़ा। आईएफएचई हैदराबाद फिर दुनिया टीवी से आगे बढ़ने लगी। पहले इंटरनेट आया, फिर ब्रॉडबैंड आया, फिर स्मार्टफोन्स आए और उसके बाद यूट्यूब तथा स्ट्रीमिंग का दौर शुरू हुआ। पहले बच्चे सोचते थे, आज टीवी पर कौन सा कार्टून आएगा? लेकिन नई जनरेशन सोचने लगी, मैं अभी क्या देखना चाहता हूँ? यही सबसे बड़ा बदलाव था। टीवी में प्रोग्राम का एक फिक्स शेड्यूल होता था। अगर फेवरेट एपिसोड निकल गया तो दोबारा आने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में व्यूअर अपनी पसंद का कंटेंट अपनी सुविधा से देख सकता था। धीरे धीरे बच्चों का समय टीवी चैनल्स के बजाय अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बंटने लगा। और इसका असर सिर्फ कार्टून नेटवर्क पर नहीं पड़ा, पूरी ट्रेडिशनल टेलीविजन इंडस्ट्री को बदलते व्यूइंग हैबिट्स का सामना करना पड़ा। फिर 2024 में एक बड़ी खबर सामने आई। कार्टून नेटवर्क की ऑफिशियल वेबसाइट बंद कर दी गई और विजिटर्स को वार्नर ब्रॉस, डिस्कवरी की स्ट्रीमिंग सर्विस की तरफ रीडायरेक्ट किया जाने लगा। इसी खबर के बाद इंटरनेट पर #IP कार्टून नेटवर्क ट्रेंड करने लगा और बहुत से लोगों को लगा कि कार्टून नेटवर्क पूरी तरह बंद हो रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं थी। कार्टून नेटवर्क ने स्पष्ट किया था कि नेटवर्क और स्टूडियो बंद नहीं हो रहे थे। यानी कार्टून नेटवर्क की कहानी का फॉल असल में पूरी तरह खत्म होने की कहानी नहीं है। यह एक पुराने टीवी ईरा के बदलने की कहानी है। वो दौर जब घर में एक टीवी हुआ करता था। वो दौर जब बच्चे रिमोट के लिए लड़ते थे। वो दौर जब फेवरेट कार्टून का समय याद रहता था। और वो दौर जब पूरा बचपन कुछ खास कैरेक्टर्स के साथ बीतता था। एंटरटेनमेंट के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एक क्लिक में हजारों वीडियोस मिल जाते हैं। लेकिन उस पुराने दौर की एक खास बात थी, हम सब एक ही समय पर एक ही चीज़ देखते थे। अगर किसी दोस्त ने अगली सुबह पूछा, कल टॉम और जेरी में क्या हुआ? तो सबके पास बात करने के लिए कुछ होता था। यही शेयर्ड एक्सपीरियंस कार्टून नेटवर्क को सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक जनरेशन की पहचान बनाता है। आज शायद हम बड़े हो गए हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है और एंटरटेनमेंट के अनगिनत विकल्प हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पुराने टीवी की याद अभी भी बाकी है। एक छोटा सा टीवी, कार्टून नेटवर्क की आवाज़, स्कूल से लौटकर जल्दी से बैग रखना और फिर अपने फेवरेट कार्टून के सामने बैठ जाना। कार्टून नेटवर्क का राइज हमें बताता है कि एक चैनल कैसे पूरी जनरेशन के बचपन का हिस्सा बन सकता है। और उसका फॉल हमें ये याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी बदलती है, एंटरटेनमेंट बदलता है, लेकिन बचपन की यादें कभी खत्म नहीं होती। आज कार्टून नेटवर्क को याद करने का मतलब सिर्फ पुराने कार्टून्स को याद करना नहीं है।
इसका मतलब है उस समय को याद करना, जब छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी खुशी मिलती थी। कार्टून नेटवर्क सिर्फ कार्टून्स नहीं था, वो एक पूरी जनरेशन के बचपन की कहानी था। अगर आपका बचपन भी कार्टून नेटवर्क देखते हुए बीता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में अपना फेवरेट कार्टून लिखें, टॉम और जेरी, डेक्स्टर, जॉनी ब्रावो, पावरपफ गर्ल्स, बेन 10 या कोई और ऐसी ही पुरानी यादों के लिए मेमोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।